Hello student, welcome to our YouTube channel Badal Education. I am your physics teacher Mr. UK. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज का टॉपिक है आपका कूलॉम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पिछले वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था इलेक्ट्रिक चार्ज, व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसके विषय में हमने आपको बहुत सारी बातें बताई थी। यदि वह वीडियो आप नहीं देखे हैं तो लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया जाएगा, उस वीडियो पर जाकर उस वीडियो को देख लेंगे। तो कल हमने देखा था देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। तो बच्चों लाइक चार्ज क्या होता है, रिपल्सन। अगर निगेटिव है तो रिपल्सन होगा, पॉजिटिव है तो रिपल्सन होगा। और अनलाइक चार्ज इसमें क्या होता है, अट्रैक्शन। रिपल्सन प्रतिकर्षण और अट्रैक्शन यानी आकर्षण होता है। तो आकर्षण और ये प्रतिकर्षण किसी फोर्स के द्वारा ही होता होगा। पहला चार्ज दूसरे पर फोर्स लगाता है, दूसरा चार्ज पहले पर फोर्स लगाता है। तो इस फोर्स के विषय में, यह फोर्स कितना होता है, इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है बच्चों, सबसे पहले फ्रेंच साइंटिस्ट कूलॉम्स ने इस पर चर्चा की थी 1785 ईस्वी में। ये हैं आपके कूलॉम्स साहब, देख लीजिए, देख लिया आपने, देख लिया। चलिए, तो इनका फ्रेंच फिजिसिस्ट जिनका नाम क्या था, चार्ल्स अगस्टन कूलॉम्स, जिनका जन्म बच्चों 1736 में हुआ था और ये इनकी मृत्यु 1806 में हुई थी, बर्न एंड डेथ। ठीक है, इन्होंने इस फोर्स के विषय में बताया। हमें क्या बताया, तो देखिए हम देखते हैं कि ये चार्ल्स साहब ने, कूलॉम्स साहब ने हम लोगों को क्या बताया। चलिए देखिए, मान लिया कि यहाँ एक चार्ज Q1 है, यहाँ एक चार्ज Q2 है। लाइन ज्वाइनिंग ऑफ सेंटर टू सेंटर, दोनों सेंटर से लाइन ज्वाइनिंग, दोनों के बीच का डिस्टेंस है बच्चों R। ठीक है, अब Q1 जो है Q2 पर फोर्स लगाता है, जिसके कारण इसमें रिपल्सन होता है, क्योंकि बोथ आर पॉजिटिव चार्ज, दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं। तो यह Q1 Q2 पर जो फोर्स लगाएगा, यह किस डायरेक्शन में लगाएगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। और Q2 जो है Q1 पर किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा बच्चों, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। तो ये जो फोर्स लग रहा है, ये फोर्स कितना होगा, यानी फोर्स 2 ड्यू टू 1, फोर्स 2 1। और इस पर जो फोर्स लग रहा है बच्चों, फोर्स 1 ड्यू टू 2, फोर्स 1 ड्यू टू चार्ज नंबर 2। तो इसी पर यह फोर्स कितना होता है, कूलॉम्स साहब ने बोला, अपना एक नियम प्रतिपादित किया
कि उन्होंने कहा कि F, इस पर जो फोर्स लगेगा यह प्रोपोर्शनल होगा किसके, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू स्टेशनरी चार्ज Q1 ऑन Q2 के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, Q1 एंड Q2 के। यह कौन सा चार्ज है, स्टेशनरी स्थिर चार्ज और पॉइंट चार्ज। और उन्होंने क्या कहा, आप बच्चों जानते हैं कि जब इसका डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो फोर्स कम होगा, डिस्टेंस घटाएंगे तो फोर्स अधिक लगेगा। तो इन्होंने कहा कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, ठीक है, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों के बीच के डिस्टेंस में क्या होता है, इसके वर्गों के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो उनके अनुसार अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ के अनुसार अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स किसके, बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्ज, बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्ज, ये दोनों जो पॉइंट चार्ज है, स्टेशनरी पॉइंट चार्ज जो है, इसका अट्रैक्शन या रिपल्सन, अगर दोनों पॉजिटिव होगा तो रिपल्सन होगा, दोनों निगेटिव होगा तो रिपल्सन होगा, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव होगा तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, ठीक है। एज स्टेशनरी पॉइंट चार्ज इज proportional to product of magnitude of two, प्रोडक्ट ऑफ, दोनों के प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्ज, क्या अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स, इसमें जो अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स होगा, यह स्टेशनरी पॉइंट चार्ज है, जो पॉइंट चार्ज है जो स्थिर है, इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्ज, दोनों के का जो प्रोडक्ट होगा यानी गुणनफल के परिणाम के समानुपाती होती है, गुणनफल के परिणाम के समानुपाती होती है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। यही ना बोला है इन्होंने कि यह Q1 और Q2 जो चार्ज है, दोनों की वजह से यह इस पर फोर्स लगाएगा और यह इस पर फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो यह फोर्स जो है दोनों के मैग्नीट्यूड के मैग्नीट्यूड कहो या परिमाण कहो, मैग्नीट्यूड के गुणनफल के समानुपाती होती है और डिस्टेंस के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है बच्चों, यही चीज है। तब इसको फिर से हम लिख सकते हैं कि F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर।
अब इसको हटाने के लिए हम देते हैं कि F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ K भी दिया जा सकता है, कहीं कहीं C भी दिया रहता है, C भी दिया रहता है, तो C रहे कूलम्ब्स। तो K को क्या कहा जाता है बच्चों? कूलम्ब्स कांस्टेंट। हियर K इज क्या है? कूलम्ब्स कांस्टेंट। ये क्या है? K इज कूलम्ब्स कांस्टेंट। इसको क्या कहते हैं हम? कूलम्ब्स कांस्टेंट। इसकी वैल्यू होती है बच्चों, या इसको हम कूलम्ब्स कांस्टेंट या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे K की वैल्यू क्या होती है बच्चों? K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देख लो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? यह K जो था कांस्टेंट, इसके जगह पर हम क्या लिखते हैं? K की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसका वैल्यू होता है 8.985 वगैरह वगैरह इंटू 10⁹ ठीक है, नोट कर लो, काफी गर्मी है। 10⁹ इतना तो हो गया। तो इसको बच्चों चूंकि 9 8 है, तो इसको 9 इंटू 10⁹ इतना हम लिखते हैं। नोट कर लो, इसको नोट करो, रोक के नोट कर लो, वीडियो को पॉज करो, नोट करो। हो गया, नोट कर लिया आपने? चलिए, ये 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम। ठीक है, अब बच्चों इसमें एक चीज आता है यहाँ कि एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या है? कि एब्सोल्यूट परमिटिविटी। एब्सोल्यूट परमिटिविटी एयर या वैक्यूम इन, यहाँ क्या होगा? एयर और वैक्यूम, एयर या वैक्यूम में एब्सोल्यूट, इसको हिंदी में कहा जाता है बच्चों निरपेक्ष विद्युत शीलता। इसकी वैल्यू कितनी होती है? एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है? देखिए 8.8581 के लगभग, तो इसको लगभग हम इंटू 10⁻⁻12, तो इसको मान लेते हैं बच्चों 9 इंटू 10⁻⁻12, 9 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब्स स्क्वायर न्यूटन -1। ये याद रखिएगा, इसकी जरूरत आपको हमेशा पड़ेगी। तो देखिए Q1 और Q2 दो चार्ज है, जो स्टेशनरी चार्ज है, पॉइंट चार्ज है। Q1 इस पे फोर्स लगाता है, Q2 इस पे फोर्स लगाता है। इसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन इधर है। अभी डायरेक्शन की बात हम नहीं कर रहे हैं, केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो कूलम्ब साहब ने बताया कि फोर्स, इस पर दोनों पर लगने वाला फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्ज, है ना, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। के क्या है? कूलम्ब्स कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 8 इंटू 9 5 इंटू 10⁻, इतना, इसलिए चूंकि 9 से ज्यादा है इसलिए इसको 8 को हमने 9 इंटू 10⁻9 मान लिया। अब एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट को एब्सोल्यूट परमिटिविटी कहते हैं।
जिसको हिंदी में निरपेक्ष विद्युतशीलता कहा जाता है, जिसका मान होता है 9 × 10⁻⁻12। बच्चों इसको आप याद कर लेंगे, इसको नोट कर लें। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अब बच्चों देखते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी क्या है बच्चों, इसके विषय में हम देखते हैं कि रिलेटिव परमिटिविटी होता क्या है। तो इसका हिंदी होता है कि माध्यम के सापेक्ष विद्युतशीलता। माध्यम के सापेक्ष विद्युतशीलता। तो रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू। अब रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, इससे पहले जो कूलॉम्स लॉ के द्वारा हमने देखा था कि F इज इक्वल टू Q 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R², यह अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ। तो ये जो था एयर या वैक्यूम में, अब ये जो चार्ज है बच्चों Q1 और Q2 जो था, इस पे जो फोर्स यहाँ डिस्टेंस क्या था R, इधर फोर्स जो लग रहा था F21, इधर जो फोर्स लग रहा था F1 ड्यू टू 2। तो एक ही निकालते हैं, एक तरफ पहले हम निकालते हैं। तो ये तो मैग्नीट्यूड निकला था, इसका डायरेक्शन क्या होगा, है ना। सॉरी ये हम चले गए, उसमें डायरेक्शन अभी नहीं देखना है, अभी हम माध्यम। तो ये था आपको एयर या वैक्यूम में। अगर सेम चीज डिस्टेंस यही, चार्ज वही, यानी कि चार्ज नो चेंज, चार्ज को भी चेंज नहीं करना है, डिस्टेंस को भी नहीं चेंज करना है, नो चेंज नहीं करना है। अगर डिस्टेंस को भी चेंज हम नहीं करते हैं और इसको उठाकर वाटर में या ऑयल में या किसी भी चीज में रख देते हैं, किसी मीडियम में रख देते हैं, किसी माध्यम में रख देते हैं, तब उस जगह ये कूलॉम्स फोर्स कितना होगा। तो रिलेटिव परमिटिविटी जो होता है बच्चों कि फोर्स इन एयर और वैक्यूम अपॉन फोर्स बिटवीन देम, ठीक है, फोर्स बिटवीन देम। तो ऐसे डिटेल से मैंने जाके शॉर्टकट में समझ लीजिए कि रिलेटिव परमिटिविटी को ER से इंडिकेट किया जाता है, ठीक है। तो रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्ज इन वैक्यूम टू फोर्स बिटवीन देम, दोनों के बीच के रेशियो को हम क्या कहते हैं, रिलेटिव। इसको हम देखिए, फोर्स यहां हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इस ER, ये तो था ही, है ना। और ये क्या होगा, फोर्स बिटवीन मीडियम इंटू Q1 Q2 अपॉन R²। ये क्या है, एप्सिलॉन R रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी नोट कर लो। अब आइए देखते हैं बच्चों, अभी आपने देखा रिलेटिव परमिटिविटी, जिसे डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कभी कभी कहा जाता है,
कभी कभी क्या कि उसे कहा ही जाता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, अब देखते हैं ये जो कूलॉम्स लॉ का फॉर्म था यह स्केलर फॉर्म था। अब हम देखते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म देखते हैं, क्योंकि इसमें तो डायरेक्शन का पता ही था, मैग्नीट्यूड था, ये Q1 Q2 चार्ज था, दोनों के बीच डिस्टेंस कितना था बच्चों R, इस पे फोर्स लग रहा था F ड्यू टू F2 ड्यू टू 1, इधर फोर्स लग रहा था F1 ड्यू टू 2। क्या हम लिख सकते हैं F1, दोनों फोर्स तो बराबर होता है तो F1 इज इक्वल टू F2 लिख देंगे बच्चों? बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए ये जो R है इसको 1 2 कर देते हैं। ठीक है, यहां था F2 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। R स्क्वायर को बच्चों हम ये R है, यहां से इसका डायरेक्शन किधर है, इधर, इधर डायरेक्शन, डायरेक्शन जब इधर है तो क्या है R1 से 2, तो इसको हम लिख सकते हैं R1 से 2, इसका मैग्नीट्यूड तो यही होगा बच्चों। लिख, अब इसमें हम क्या करेंगे, R कैप लगा देंगे हम R2 का, सॉरी R2 ड्यू टू 1, R2 ड्यू टू 1, R2 ड्यू टू 1, R2 ड्यू टू 1, इस पर कैप लगा दिए। ये क्या है, यूनिट वेक्टर यानी कि डायरेक्शन। तो ये डायरेक्शन के आपने पढ़ा होगा कि n कैप इज इक्वल टू n अपॉन मॉड n होता है बच्चों। तो इसको हम लिख सकते हैं F21 इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, वेक्टर वही चीज है, यूनिट वेक्टर। तो ये क्या होगा, Q1 Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर। और यहां देखिए n के जगह क्या होगा, R21 होगा बच्चों, अपॉन मॉड n का क्या होगा, R21, यही ना होगा, और इसके जगह क्या हो जाएगा R। तो R कैप इज इक्वल टू कितना हुआ बच्चों, R21 वेक्टर अपॉन R21 मॉड। देखिए F21 इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, ये भी तो मैग्नीट्यूड ही था इसलिए मैंने लिख दिया। तो R21 का स्क्वायर, R21 पर पावर 1, तो क्या हो जाएगा, 2 1 3, तो R21 पावर 3, और यहां क्या हो जाएगा R21 का, या इसको आप सीधे ऐसे भी लिख सकते हैं R21 3। ठीक है, ये रहा वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। ठीक है, देख लिया आपने, नोट कीजिए, नोट कर लो। तुम्हारी नजरों से हमने देखा वफा की चाहत झलक रही है। तो बच्चों छाप लिया आपने, तो देखा पिछले वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था चार्ज, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। अभी आपको मैंने बताया कूलॉम्स लॉ। कूलॉम साहब ने क्या कहा था कि
product of magnitude of two stationary charge, point charge, is directly proportional to force, and force is inversely proportional to distance between them. और ये था वेक्टर फॉर्म। अब अगले फिर हम आज का टॉपिक हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में फिर हम एक नया सा टॉपिक लेकर आएंगे। तब तक आप इंतजार कीजिए अगले वीडियो का, और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि और बच्चे इससे लाभान्वित हो सके। तब तक के लिए